अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं री न्यूज़ का रियल एस्टेट न्यूज़ बुलेटिन। पाकिस्तान का रिकॉर्डिंग मंसूबे में चीनी कंपनियों की शमूलियत पर गौर। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि चीनी कंपनियों की मुमकिना शमूलियत मंसूबे को एक नई स्ट्रेटजिक जहत दे सकती है। ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ पाकिस्तानी हुक्काम और बैरेट गोल्ड के चेयरमैन जॉन थॉर्टन के दरमियान हालिया मुलाकातों में ज़ेरे गौर आई। FBI ने सुराग लगाया है कि 80% बड़े प्रॉपर्टी खरीदारों और 98.9% ज़्यादा डिपॉजिट्स रखने वाले अफराद ने माली आमदन कम ज़ाहिर की। 8,697 अफराद के बैंक अकाउंट्स में 750 अरब रुपए मौजूद होने के बावजूद काबिल टैक्स आमदन सिफर ज़ाहिर की गई। सेनेट कमेटी बराए ख़जाना महसूलात में इंकशाफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की K4 मनसूबे के लिए फ़ंड की यकीन दहानी। कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC में शामिल करने की भी हिमायत। वज़ीर आज़म के दौरा कराची के मौका पर सिंध हुकूमत ने कराची के बड़े तरक्याती मनसूबों के लिए वफाकी मुआविनत, खुद मुख्तार ज़मानतों और सालाना फंडिंग की दरख्वास्त कर दी। सूबा पंजाब का सालाना बजट 2026-27 पेश कर दिया गया। प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम की इस्लाहात पर तवज्जो। हुकूमत का अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स को मज़ीद मौसर बनाने, टैक्स बेस बढ़ाने और डिजिटल निज़ाम के ज़रिए वसूलियों में बेहतरी की पॉलिसी जारी रखने का इंतज़ाम। रियल इस्टेट माहिरीन के मुताबिक अगर प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम को डिजिटल रिकॉर्ड और शफाफ तशख़ीस के साथ नाफिज किया गया तो इससे एक तरफ सूबाई आमदन में इजाफा हो सकता है, जबकि दूसरी जानिब जायदादों की खरीदो फरोख्त और मलकीती रिकॉर्ड में भी बेहतरी आएगी। पंजाब बजट की एक और ख़बर शामिल करते हैं कि इसमें तरक्याती मनसूबों के लिए 752 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई बजट का मजमूई हजम 5.9 ट्रिलियन रुपए रखा गया है, जिसमें अवामी फलाह, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलियात के मनसूबों को तरजीह दी गई है। रियल इस्टेट हलकों का कहना है कि तरक्याती फंड्स बर वक्त और शफाफ अंदाज में इस्तेमाल किए गए तो बड़े शहरों समेत मुख्तलिफ अजला में ज़मीन, रिहायशी मनसूबों और कमर्शियल सरगर्मियों में बेहतरी देखी जा सकती है। अब एक नज़र ग्लोबल न्यूज़ पर। पड़ोसी मुल्क भारत से खबर है कि ऑफिस रियल इस्टेट मार्केट रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। रिहायशी तलब में एतदाल। नए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ऑफिस लीजिंग 2,99,00,000 मुरब्बा फुट तक पहुंच गई। इसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और ग्रेड A ऑफिस असासों की मजबूत तलब से सहारा मिला। आज़रबाईजान की प्रॉपर्टी मार्केट इस्तेहकाम की जानिब गामज़न। बाकू रियल इस्टेट में सरमायाकारों की दिलचस्पी बहाल। कीमतों में बेहतरी और सरमायाकारी सरगर्मियों में इजाफे के बायस बाकू की हाउसिंग मार्केट मुख्तात मरहले से निकलकर ज़्यादा मुतवाज़न सतह पर आ गई। रेंटल मार्केट भी निस्बतन मुस्तहकम, जहाँ तेज़ मार्केट तब्दीलियों के बजाय मौसमी उतार चढ़ाव ने ज़्यादा नुमायाँ किरदार अदा किया। जनूबी कोरिया की अपार्टमेंट मार्केट में तेज़ी। सियोल में रिहायशी कीमतों में इजाफा जारी। सनती मुबस्सरीन के मुताबिक मुल्क की हाउसिंग मार्केट तेज़ी से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती नज़र आ रही है। उधर तुर्किया में घरों की फ़रोख्त रवा साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुल्क भर में 1,26,808 घर फरोख्त हुए। रहन के जरिए घरों की खरीदारी में 40.5% इजाफा रिकॉर्ड। गैर मुल्की खरीदारों को घरों की फरोख्त 1.1% कम रही। अब आते हैं सिटी न्यूज़ की तरफ। आज यानी 17 जून से DHA लाहौर के फ़ेज़ 5M एक्सटेंशन, फ़ेज़ 6 और इसके बाद की तमाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र्स के लिए एक्साइज NOC का हुसूल लाजमी करार। चौधरी तौकीर आसिफ, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रियल इस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ने डीलर्स कम्युनिटी से गुजारिश की है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के अमल से कबल एक्साइज NOC हासिल कर लें
تاکہ کسی بھی قسم کی تاخیر یا دشواری سے بچا جا سکے۔ سی ڈی اے کا اسلام آباد میں اتفاق، ریزیڈینشیا کو غیر قانونی ترقیاتی کام روکنے کا حکم، شو کاز جاری۔ زون 4 میں واقع اس ہاؤسنگ اسکیم پر منظور شدہ لے آؤٹ پلان اور لازمی این او سی کے بغیر ترقیاتی کام اور پلاٹوں کی مارکیٹنگ کرنے کا الزام ہے۔ ملتان پراپرٹی مارکیٹ میں نئی سرگرمی۔ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مختلف ہاؤسنگ اسکیموں میں کمرشل اور رہائشی پلاٹس کے نیلام عام کے لیے عوامی نوٹس جاری کر دیا۔ ڈی ایچ اے ملتان منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں اور نئے نجی منصوبوں میں خریداروں اور سرمایہ کاروں کی دلچسپی بحال۔ فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ریئل نیوز۔